लेकिन भारत का ओलाल लाहौर के मैदान में ऐसी तबाही मचाया कि पूरे पाकिस्तान का घमंड चूर चूर हो गया। ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस रोमांचक मैच की जब दोनों टीमें सीरीज का 2-2 मुकाबले जीतकर आ रही थी। सीरीज का आखिरी मुकाबला लाहौर के मैदान में खेला जाता है, जहां दर्शकों में उत्साह और जुनून अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। सभी फैंस के मन में बस एक ही सवाल था कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान के घर में पाकिस्तान को सीरीज हरा सकेगी। 24 मार्च सन 2004 लाहौर के मैदान में सिक्का उछाला जाता है, जहां सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है। पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र मैदान पर आ गए थे। पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले बल्लेबाजों के लिए काल बनकर आए शोएब अख्तर, जिनके सामने रन बनाना तो दूर क्रीज पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन सहवाग के सामने कितना भी बड़ा गेंदबाज क्यों ना हो, उसे सहवाग के सामने झुकना ही पड़ेगा। सहवाग ने अख्तर की दूसरी गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सहवाग ने एक शानदार चौका लगा दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन तक पहुंचा दिए थे। दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर ने शब्बीर अहमद की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। 5वें ओवर लेकर आए अपने रफ्तार के घमंड में चूर शोएब अख्तर, लेकिन फिर से सहवाग ने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर ने भी अपना हाथ खोलना प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन सहवाग तो भैया सहवाग है। सहवाग को रोक पाना पाकिस्तानी कप्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसी बीच शब्बीर अहमद की अगली गेंद और शब्बीर अहमद की गेंद पर एज लगता है और गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा समाई और सहवाग 20 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। पाकिस्तानी फैंस झूम रहे थे और पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब सचिन का साथ देने मैदान पर वीवीएस लक्ष्मण आ गए थे और आते ही गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी बीच सचिन तेंदुलकर ने कवर की साइड एक शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन तक पहुंचा दिए थे। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिए थे। सचिन तेंदुलकर तो अपने मास्टर क्लास बैटिंग से पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर कहर बरसाना प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन इसी बीच मोहम्मद शमी की गेंद पर सचिन तेंदुलकर विकेट कीपर के हाथों में कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे और अब मैदान पर लक्ष्मण का साथ देने सौरव गांगुली आ गए थे। लेकिन लक्ष्मण तो आज अलग ही रंग में नजर आ रहे थे, जो कि पाकिस्तानियों को तबाह करने के इरादे से मैदान पर आए थे। इसी बीच सौरव गांगुली ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। कप्तान इंजमामुल हक के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी, लेकिन सौरव गांगुली पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर जमकर प्रहार कर रहे थे। तो सौरव गांगुली ने भारतीय टीम के स्कोर को 20 ओवर की समाप्ति के बाद 107 रनों तक पहुंचा दिए थे। लेकिन लक्ष्मण और गांगुली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा। लेकिन लक्ष्मण तो आज पाकिस्तान के इस मैदान में पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर जमकर करारा प्रहार कर रहे थे। वीवीएस लक्ष्मण ने अपने अर्धशतक से 1 रन दूर थे और इसी बीच लक्ष्मण ने गेंद को हल्के हाथों से खेलकर इसी सिग्नल के साथ लक्ष्मण ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन लक्ष्मण और गांगुली ने पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर कहर बरसाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 171 रन तक पहुंचा दिए थे। लेकिन रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले शोएब अख्तर ने 33वें ओवर में गांगुली को विकेट के पीछे कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया था। पूरे मैदान में पाकिस्तानी दर्शकों से पूरा मैदान गूंज उठा था। मैदान पर भारत के दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ आ गए थे, लेकिन आज तो भारत के दीवार भी टूटकर बिखर जाते हैं। अब लक्ष्मण का साथ देने मैदान पर सिक्सर किंग के नाम से प्रसिद्ध युवराज सिंह मैदान पर आ गए थे और आते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों के ऊपर अपना रौद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर दिए थे। युवराज सिंह ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और सीधा इंजमामुल हक के हाथों में जा समाई और युवराज सिंह भी पवेलियन वापस लौट रहे थे। लेकिन अब लक्ष्मण का साथ देने मैदान पर मोहम्मद कैफ आ गए थे। लक्ष्मण अपने शतक के करीब आ गए थे और इसी सिंगल के साथ लक्ष्मण ने अपना शतक भी पूरा कर लिए थे। लक्ष्मण तेजी से रन बनाने का प्रयास कर रहे थे और गेंद को उठाकर मारे और बल्ले पर ठीक से कनेक्ट नहीं हुई और वो फील्डर के हाथों में जा समाई। पाकिस्तान के इस मैदान में लक्ष्मण के एक शानदार पारी का अंत हो गया। मैदान पर बल्लेबाजी करने इरफान पठान आ गए थे और आते ही गेंद को उठाकर मारा और गेंद सीधा 4 रनों के लिए चली गई।
शोएब अख्तर की अगली गेंद, इरफान पठान ने गेंद को उठाकर मारा, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। अपने इरफान पठान ने शोएब अख्तर के रफ्तार का करारा जवाब दे रहे थे। तो शोएब के ओवर की आखिरी गेंद पर इरफान पठान ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए थे। लक्ष्मीपति बालाजी ने शोएब अख्तर के रफ्तार का घमंड तोड़ते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। शोएब पूरी तरह से गुस्से से तिलबिला उठा था। बालाजी ने फिर से गेंद को जोरदार प्रहार करना चाहते थे, लेकिन बालाजी का बल्ला टूट जाता है और दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 293 रनों तक पहुंचा दिए थे। पाकिस्तान को यह सीरीज जीतने के लिए अब 294 रनों का टारगेट चेस करना था। पाकिस्तान की पारी की शुरुआत बेहद ही खराब रही और लक्ष्मीपति बालाजी ने 3 बड़े विकेट ले लिए, तो वहीं इरफान पठान शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 2 मेडन देकर 32 रन देकर 3 बड़े विकेट अपने नाम किए और भारतीय टीम को इस सीरीज जिताने में अहम योगदान दिए। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।